प्लीज। केंद्र सरकार की ओर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्यादेश लाया गया है। ये क्यों लाया गया है इसको समझना जरूरी है। दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में संसद है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, दिल्ली में दुनिया के सारे बड़े बड़े मेहमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, दिल्ली में केंद्र सरकार के बड़े बड़े दफ्तर हैं और दिल्ली में हर राज्य के अपने अपने भी हाउसेज हैं। अब दिल्ली का शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है और वहां पर जनता के लिए एक असेंबली भी बनाई गई संविधान के द्वारा और मुख्यमंत्री होते हैं। लेकिन भारत सरकार की और राष्ट्रपति की विशेष शक्तियां दिल्ली के बारे में है, क्योंकि दिल्ली भारत की राजधानी है और दिल्ली के सम्मान में भारत का सम्मान भी होता है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्योंकि दिल्ली के प्रशासन के लिए पदाधिकारियों की पोस्टिंग आदि के लिए कोई अलग से कानून नहीं है भारत के संविधान के अंतर्गत, अतः ये सारी पोस्टिंग वगैरह मुख्यमंत्री और वहां की सरकार के निर्देश पर होगी। ये निर्णय अभी आया ही था कि जिस प्रकार से केजरीवाल जी की सरकार ने वहां के महत्वपूर्ण अफसरों के साथ बदसलूकी करना शुरू किया, वहां जो अफसर पूरे एक्साइज स्कैम को जांच कर रहे थे, पूरे उनके घर में लगे अनावश्यक खर्चों को जांच कर रहे थे, उसके खिलाफ झूठे केस करवाना, एनजीओ से उनको हैरास करना, बाकी एक लेडी पदाधिकारी के साथ बदसलूकी करना, एक पदाधिकारी जो केजरीवाल सरकार और बिजली आपूर्ति करने वाली कंपनियों के बारे में सवाल कर रहे थे, उनके खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई। तो वहां के पदाधिकारियों ने बार बार शिकायत किया कि हम लोग तो काम ही नहीं कर सकते हैं। और याद करिए कि पूर्व में भी वहां के चीफ सेक्रेटरी के साथ रात की बैठक में बदसलूकी की गई थी। तो ऐसी हालत में भारत सरकार ने लाया है अध्यादेश जिसके अंतर्गत आगे से दिल्ली सरकार के सभी पदाधिकारी, उनके खिलाफ विजिलेंस रिपोर्ट आदि के बारे में एक कमेटी निर्णय करेगी जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होंगे और मुख्य सचिव और गृह सचिव तीनों बैठकर तय करेंगे। और जो फैसला बहुमत के आधार पर होगा, मनमानी किसी की नहीं चलेगी और उनकी अनुशंसा के आधार पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर निर्णय करेंगे। तो ये बिल्कुल व्यापक जनहित में प्रशासन को उत्तरदायी बनाने और दिल्ली की छवि और दिल्ली के दुरुस्त प्रशासन के लिए निर्णय किया गया है। तो ये बहुत राष्ट्रीय महत्व का विषय था, तो मुझे लगा आप लोगों को बता दें। कर्नाटक गए हैं, लगता है सर इससे विपक्षी एकता को और बल मिलेगा। भारत में घूमने पर कहाँ मनाही है भाई, जाए, शपथ ग्रहण में गए हैं। लेकिन मैंने सुना है ममता जी नहीं जा रही हैं, नवीन पटनायक को बुलाया नहीं गया, केजरीवाल जी को बुलाया नहीं गया, टीआरएस के नेता, बीआरएस के नेता नहीं जा रहे हैं। तो कुछ को बुलाना, कुछ को नहीं बुलाना और कई बुलाने पर भी नहीं जाना, तो ये तो हाल है। तो आगे देखिए क्या क्या होता है। मैं इतना ही कहूंगा, जितना करना है कर लें। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 24 में फिर जीत होगी भाजपा की, एनडीए की, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के काम किया है, देश के लिए काम किया है और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है। तो ये देश देख रहा है और दुनिया भी देख रही है। एक और नोटबंदी पर बड़े सवाल आ रहे हैं, टाइम फ्रेम पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के लोग थोड़ा होमवर्क करना सीखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्था है, उसने कल एक डिटेल नोटिफिकेशन इशू किया है कि 2000 का नोट 2016 से प्रचलन में था, अब उसका उपयोग बहुत कम हो गया है दैनिक यूज में और उसकी संख्या भी प्रतिशत में घटी है देश के मनी मार्केट में। तो उन्होंने कहा है कि सितंबर के बाद से इसका प्रचलन नहीं होगा, क्योंकि 500 और 100 के नोट
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं देश के बाजार के लिए। और ये कोई पहली बार नहीं किया है, पहले भी रिजर्व बैंक मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय भी ये कर चुके हैं। इसलिए रिजर्व बैंक ने बहुत व्यापक कारणों को देकर इसको विस्तार से बताया है, तो इस पर सवाल उठाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, इससे मनी लॉन्ड्रिंग में भी मदद मिलेगी, बाकी भी मदद मिलेगी, और देश की पूरी जो मुद्रा व्यवस्था है वो और साफ और ईमानदार बनेगी।